दोस्तों, दुनिया भर में खतरनाक मिशंस को पूरा करने के लिए हर देश अपने स्तर पर रणनीतिक तैयारियां करता है, जिसमें ज्यादातर दुश्मन क्षेत्रों में सेंध लगाने के लिए छलावे वाले नेट का बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। मतलब कि दुश्मन के पास भी रहो पर उसे दिखाई भी मत दो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हम बात कर रहे हैं कैमोफ्लाज कपड़े की। दरअसल इजराइल एक ऐसा कपड़ा लेकर आया है जो उसके सैनिकों को पूरे तरीके से अदृश्य कर देगा। जैसा कि दोस्तों आप इस फोटो में देख सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल की पॉलीरिच सॉल्यूशन कंपनी ऐसे प्रोडक्ट का निर्माण कर रही है जो युद्ध के दौरान सरवाइव करने के लिए काम आते हैं। इस कंपनी ने इजरायली डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री के साथ मिलकर ये छलावे वाला कपड़ा बनाया जो कि माहौल के हिसाब से घुल मिल जाता है। इजराइल ने इसे किट 300 नाम दिया है, जो कि एक थर्मल विजुअल कंसेलमेंट से बना पदार्थ है जिसमें खासतौर पर माइक्रोफाइबर, मेटल और पॉलीमर का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी का दावा है कि इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से इंसानी आंखों से ही नहीं बल्कि थर्मल कैमरे के लिए भी इसे देख पाना मुश्किल हो जाएगा। सबसे खास बात तो ये है कि इस शीट का वजन सिर्फ 500 ग्राम है और कम वजन के चलते जवान इसका कहीं पर भी आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे, स्पेशली उन जगह पर जहां पर दुश्मन द्वारा इलाका प्रतिबंधित किया गया हो। जवान एक बार इस कपड़े को पहन लेता है तो सामने वाले को यही लगेगा कि उसके सामने कोई पत्थर रखा गया है। इजराइल की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डिटेक्टर्स एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी के हेड गैल हरारी ने बताया कि अगर कोई दूरबीन के सहारे इस शीट को पहने सोल्जर को देखने की कोशिश करेगा तब भी पता लगाना बहुत मुश्किल है कि एक जवान है या फिर एक चट्टान। इजराइल के मुताबिक ये कपड़ा वाटरप्रूफ है और इसे इमरजेंसी हालातों में छोटे से टेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में कैमोफ्लाज कपड़े शायद ही किसी आर्मी के पास होंगे जो जवानों को माहौल के हिसाब से ढाल देता हो। इस कपड़े को खासतौर पर हरे भरे जंगलों, रेगिस्तानी मिशनों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही रात के वक्त दुश्मन के थर्मल और नाइट विजन कैमरों से बचाने के लिए ये सबसे बेहतरीन तकनीक मानी जा रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या डीआरडीओ को भी भारतीय सैनिकों के लिए ऐसे छलावे वाले कपड़े बनाने चाहिए? दोस्तों हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ भारत और चीन प्रेजेंटेशन के मामले में बिल्कुल उल्टे हैं। जहां चीन हथियारों की टेस्टिंग से पहले बहुत सारे प्रमोशनल वीडियो लेकर आता है, उसका प्रचार करता है और टेस्ट करने के बाद सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाता है अपनी मीडिया से, अपने लोगों से, ताकि वो उनके इस हथियारों को बढ़ा चढ़ाकर दुनिया के सामने दिखा सके। साथ ही उनकी बिकाऊ मीडिया ये तक दावा कर देती है कि उनका ये हथियार अमेरिका और यूरोप को भी पीछे छोड़ देगा। लेकिन दोस्तों वहीं भारत का तरीका बिल्कुल उल्टा है। पहली बात तो भारत सिर्फ बोलने में नहीं बल्कि काम करने में यकीन रखता है और टेस्ट के बाद भारत सिर्फ टेस्ट की रिपोर्ट बताता है, ना कि भारत इसकी रेंज और कैपेबिलिटी का खुलासा करता है। और ना ही भारत बड़ी बड़ी बातें करता है, क्योंकि भारत का मानना है कि आप हथियार को ऐसा बना दो कि आपके दुश्मन चीख चीख कर सारी दुनिया में हल्ला मचा दें कि भारत ने ये बना लिया। यानी कि दुश्मन के मुंह से प्रमोशन करवाना भारत को पसंद है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल पश्चिमी देशों के बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं, जो मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भारत की एक मिसाइल के बारे में कुछ ऐसा कहा कि चीनी एक्सपर्ट और जो चीन की सेना के कमांडर हैं वो भी सदमे में चले गए, क्योंकि इन विशेषज्ञों ने कहा कि भारत की ये मिसाइल इस समय अपने सेगमेंट में ना सिर्फ इस रीजन में बल्कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड में नंबर 1 है। ये बात उन्होंने हवा में नहीं कही, बल्कि इन्होंने जो प्रॉपर मिसाइल की फोटो और स्ट्रक्चर निकलकर सामने आया उसके दम पर यह बात कही है। और इतना ही नहीं, उन्होंने भारत का भांडा भी फोड़ दिया। भारत ने यहां पर इस मिसाइल की रेंज कम बताई थी, लेकिन इन एक्सपर्ट्स ने इन मिसाइल की रेंज को सही खुलासा कर दिया है और इसका कारण भी बताया है। दोस्तों ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि अभी हाल ही में भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया है और इस मिसाइल परीक्षण में भारत ने यह बताया कि हमने परीक्षण कर लिया है। और इसके बाद कुछ खबरें निकलकर सामने आई इस मिसाइल की रेंज के बारे में, जिसमें यह कहा गया कि इस मिसाइल की रेंज 1000 से लेकर 2000 के बीच होगी। कुछ ने दावा किया कि 1500 किलोमीटर तक हो सकती है। इसके बाद पश्चिमी एक्सपर्ट्स ने जो टेस्ट के फोटो वीडियो रिलीज हुए उनके एनालिसिस करना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि जो मिसाइल का डायामीटर है, यानी कि उसकी मोटाई 1.2 मीटर है, लेकिन जो उसकी लंबाई है वो 10.3 मीटर है। और उन्होंने बताया कि मिसाइल का जो डायामीटर और लंबाई है वो ये बताती है कि इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी है वो बहुत ही अच्छी खासी है। इस फ्यूल कैपेसिटी के साथ ये मिसाइल बड़ी आसानी से 2600 किलोमीटर तक जा सकती है, यानी कि जो भारत के 2000 किलोमीटर मैक्सिमम रेंज थी उससे भी 600 किलोमीटर ज्यादा। दोस्तों ये मिसाइल जाकर वार कर सकती है। इसके अलावा इन एक्सपर्ट्स ने बताया कि इस मिसाइल के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो नेक्स्ट जनरेशन की है। आज की तारीख में बहुत ही कम ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल हैं जिसके अंदर ये टेक्नोलॉजी है।
ऐसे में ये काफी एडवांस भी है, रेंज भी काफी अच्छी है और भारत ने जिस पर्पज के लिए इसे बनाया है, यानी कि घात लगाकर वार करना, इस मिसाइल को छुपाकर कहीं पर भी ले जाया जा सकता है। बल्कि जो दूसरे बैलिस्टिक मिसाइल है वो साइज में काफी ज्यादा बड़ी होती हैं। ऐसे में कोई भी देश सैटेलाइट से ये पता लगा सकता है कि उन्हें कहां पर डिप्लॉय किया जा रहा है या फिर उन्हें कहां पर इंस्टॉल किया गया है। ऐसे में उन्हें मार गिराने की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए इसके साथ ऐसा नहीं है, इसे बड़ी आसानी से छुपाकर कहीं भी ले जाया जा सकता है और दुश्मन पर जबरदस्त हमला किया जा सकता है। इन सभी फैक्टरों को मिलाकर उन्होंने ये बताया कि जो मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी जिनकी रेंज 2000 से लेकर 4000 किलोमीटर के आसपास होती है, उस रेंज में इससे बेहतर मिसाइल पूरी दुनिया में नहीं है। ये बात कुछ पश्चिमी देशों ने मानी है और दोस्तों ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जो पश्चिमी देश काफी ताकतवर और पैसे वाले हैं वो खुद भारतीय टेक्नोलॉजी का लोहा मानने लगे हैं। हालांकि कई लोग अब ये सोच रहे होंगे कि भारत ने जब इतनी अच्छी मिसाइल बना ली तो इसके बारे में छुपा क्यों रहा है, मिसाइल की रेंज कम क्यों बता रहा है। तो दोस्तों इसके पीछे का कारण ये है कि अगर आपने एक ऐसी मिसाइल बना ली जिसकी रेंज 4000 किलोमीटर है और बताया उसके बारे में 2000, तो दुश्मन तो उस 2000 के लिए तैयारी करेगा और ऐसे में युद्ध के समय में आप उसे एक सरप्राइज कर सकते हैं। तो ऐसे में ये भारत के लिए एक एडवांटेज है। भारत हर मिसाइल के साथ कुछ ऐसा ही करता है, लेकिन भारत बहुत सावधानी के साथ ऐसा करता है। कभी किसी मिसाइल की 200 किलोमीटर कम बता दी, कभी किसी की 400, तो कभी किसी की 1000 या फिर 2000, बल्कि अग्नि में तो हमने 3500 से भी कम रेंज छुपाई है। और यही होता है सरप्राइज फैक्टर, जो कि चीन को कभी अंदाजा नहीं लग पाएगा कि भारतीय मिसाइल कितनी रेंज की है। यही असली सरप्राइज फैक्टर है और यही आपको युद्ध में जीत दिलाता है। हालांकि दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।